परमात्मने नमः। ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदः। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अर्थात परमात्मा ही जिसका मूल है, अधः शाखाम नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं। यह संसार एक पीपल के वृक्ष के समान है। इस वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है तो अविनाशी, लेकिन कब ये नष्ट हो जाए ये नहीं मालूम, कब तक रहने वाला ये नहीं मालूम। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में दो ही अविनाशी हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा उससे भी परे अविनाशी है। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है और वेद क्या ज्ञाता कहा जाता है, अर्थात यह संसार एक ऊर्ध्वमुखी, उसकी जड़ ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे हैं। और जिसने इस बात को समझ लिया वह ईश्वर को समझ जाता है। कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण पढ़ने से हमें ईश्वर की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाई देता है, तरीका दिखाई देता है, लेकिन उस पर चल करके उस अवस्था तक पहुंचना अपना कार्य है। वे सब केवल प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने की। मनुष्य भटकने लगता है तो वही पत्तों के समान चारों तरफ फैले हुए उस पेड़ के समान है, वह दिखाई देता है। अतः हम कैसे उस ईश्वर का ध्यान करें या ज्ञान करें, ये संसार का वृक्ष जो है कैसे है और किस तरह से है, तो भगवान ने कहा है, अधश्चोर्ध्वं प्रमिष्टस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानंद संतन्ति कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष के तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं जो विषय भोग से परिपूर्ण हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं। जैसे कीट पतंग की जो योनियां हैं वह सबसे नीचे हैं और ऊर्ध्व में ब्रह्म पर्यंत फैली हुई है। केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है, अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है। केवल मनुष्य जन्म कर्म के बंधन के अनुसार होता है और कर्म के बंधन को काटने के लिए तपस्या आदमी कर सकता है। और शेष जो योनियां होती हैं मनुष्य योनि को छोड़ करके उन्हें कर्म का अधिकार नहीं है, वे केवल भोग ही भोगते हैं। वे भोग योनियां हैं। जो विभिन्न तरह के नरकों का वर्णन किया गया है वे सब भोग योनियां हैं, जो कीड़े से लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के ब्रह्मलोक तक ब्रह्म पर्यंत वे सब भोग योनियां हैं। वे अपने पुण्य का क्षय कर रहे हैं। जब तक मुक्ति नहीं होगी पुण्य का क्षय होता रहेगा। केवल मनुष्य का शरीर ही एक दुर्लभ शरीर है जो किए हुए पूर्वकृत अच्छे या बुरे कर्मों को काट सकता है। यही कर्म करने का अधिकार है, यही साधना करने का अधिकार है। और जब तक मनुष्य साधना नहीं करेगा तो कर्म कटेंगे नहीं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। मुक्ति के लिए दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं है। एक लोहे का जंजीर है तो एक सोने का जंजीर है, जंजीर दोनों है। सोने का जंजीर भी बांधता है, लोहे का जंजीर भी बांधता है। तो बुरे कर्म तो शरीर से बांधते भी हैं, अच्छे कर्म भी पुण्य भोगने के लिए भी शरीर से ही बांधते हैं। सुख देने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। यदि हमारी इच्छा होती है कि हमारे पुण्य से हमें सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, तो ये सारे कर्मों के
बंधन में भोगने वाली योनियां हैं। केवल मनुष्य की योनि ही, मनुष्य का शरीर ही वह कर्मों से मुक्त करा सकती है। अन्य सारी योनियां तो भोग योनि है। यहाँ तक कि ब्रह्मा पर्यंत जितने भी देवता हैं, जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, मनुष्य को छोड़ करके सब भोग भोगते हैं। उन्हें पाप काटने का अधिकार नहीं होता है। उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया है केवल उसे भोगते हैं और क्षय होने के बाद पुनः शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान फिर से कहते हैं, न रूपमस्येह तथोत्प्लभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। लेकिन इस संसार की जो अस्वस्थ से तुलना की गई है, पीपल के पेड़ से तुलना की गई है, जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। न तो इसका आदि है और न तो इसका अंत है, और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, यह स्थायी भी नहीं है, बदलता रहता है। तो ये जो दृढ़ जड़ वाला जो संसार है वह कैसे कटेगा? उनमें कहा गया है, वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इस वृक्ष को काटना है। तो कैसे कटेगा? तो वैराग्य से कटेगा। लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि पीपल के जड़ में परमात्मा रहते हैं, उनमें पानी देते हैं, या पीपल का पत्ता भेद है और तो आरती करने के लोग चले जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार को पीपल के वृक्ष के से तुलना की है, और वह भी कैसा वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे हैं और मूल ऊपर है। ऐसा संसार वृक्ष कहाँ है? इस संसार वृक्ष को काटना है। मुक्ति के लिए इस संसार वृक्ष को काटना है। बाइबल में भी आदम और ईव की कहानी आती है, वह भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। उसमें मनुष्य के शरीर को ही एक साधारण बगीचा माना है, और जिसमें तंत्रिका तंत्र जो रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है, वहीं से सारी नाड़ियां निकलती हैं और मस्तिष्क में जाकर मिल जाती हैं। मस्तिष्क में उगने वाले बालों को ही उसका जड़ कहा जाता है। और जितनी हमारी भावनाएं हैं और जो उसका कारण है, सब उन नाड़ियों में समाहित रहती हैं। उसमें भी यही बात समझाई गई है। भगवान ने कहा था कि सारे फल का भोग तो लेना, लेकिन जो बगीचे के मध्य में पेड़ है उसका भोग मत खाना। आदम और ईव की कहानी में ईव को इमोशन कहा जा सकता है या भावनाएं कही जा सकती हैं, और आदम को उसका कारण कहा जा सकता है। जब तक इस पर काम इच्छा हावी नहीं होती, आदम पर जब तक काम इच्छा हावी नहीं होती है, तब तक उसे स्वर्गीय सुख का अनुभूत होता है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि यह संसार क्या है। लेकिन जब काम इच्छाएं कारण के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है, या वहीं से सृष्टि का होना शुरू हो जाता है। यही बात भागवत में भी लिखी है, मनु और शत्रुपा के रूप में। मनु शत्रुपा की भी यही कहानी है, जहाँ से सृष्टि शुरू होती है। जितने भी शास्त्र और जितने भी पुराण लिखे गए हैं, सब के सब एक नाट्य रूपांतरण है, एक प्रतीक के रूप में समझाया गया है। इसीलिए इसे इंद्रजाल कहा जाता है कि जो भी शास्त्र हैं, जो भी पुराण हैं, जो भी ज्ञान है, उसे हम केवल पढ़ करके उसका ज्ञान नहीं ले सकते हैं। उसके अर्थ को समझने के लिए किसी सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वही इस
को समझा सकता है। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि उस वृक्ष को काटना है, और वह उस वृक्ष में मिलेगा क्या? तो उसके मूल में स्वयं परमात्मा है। इस सारे संसार का कारण परमात्मा है। तो इस तरह से उस वृक्ष को पूर्ण रूप से काट कर मूल तक पहुंचना है और उस मूल में जाकर परमात्मा को ढूंढना है। तो कटेगा कैसे? तो वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी। कौन सी कुल्हाड़ी है? वैराग्य। वैराग्य में ऐसी शक्ति होती है कि जो संसार के किसी भी वस्तु को काट सकती है। जब संसार से विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कुल्हाड़े का रूप दिया है। तथा पदम तात्पर्य मार्ग तत्वम यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूय तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये अतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। इस दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार पिटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार ढूंढना है। और ढूंढने से क्या होगा? तो फिर वहां पर गया हुआ मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, और यही मनुष्य की मुक्ति है। फिर उसका हम खोज कैसे करें? कैसे संभव है? इसके लिए स्वयं को परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा, हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष को समझ में आ जाएगा कि वृक्ष कट गया है। वृक्ष कट गया है, संसार वृक्ष समाप्त हो गया है, ये कैसे हमारे समझ में आएगा? तो भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख शक्ति अर्गच्छन्त मूढ़ः पदव्ययतम्। जिनका ईश्वर के प्रति समर्पण से मोह और मान नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति को जीत लिया है और जिसकी परमात्मा में, ईश्वर में निरंतर प्रेम लगा हुआ है, जिसे सुख और दुख के द्वंद्व सताते नहीं हैं, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब सतत ईश्वर का भजन चलने लगे, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हमेशा बनी रहे, तब समझ लेना चाहिए कि यह संसार रूपी वृक्ष कटने वाला है और मुक्ति की अवस्था आ जाएगी। और जब तक यह अवस्था नहीं आती है, तब तक संसार वृक्ष कटा नहीं है। पुनर्जन्म पुनरागमन होता रहता है। एक ईश्वर को छोड़ करके जितने भी लोक हैं, जितने भी परलोक हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी दानव हैं, दैत्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा तक, सब के सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। वे मुक्त नहीं हैं। ब्रह्मा को भी एक न एक दिन अपना पद छोड़ना पड़ता है। जब उनका समय समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मलोक तक गया हुआ पुरुष भी मुक्त नहीं होता है। पुरुष को मुक्त होने के लिए ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाना पड़ेगा, ईश्वर में लीन होना पड़ेगा, तभी वो मुक्त हो जाता है। जितने भी देवता हैं वो भी मुक्त नहीं हैं, वे भी अपने भोग को भोगते हैं। देवराज इंद्र का पद भी कर्म बंधन में फंसा हुआ है। देवराज इंद्र का पदवी भी हमेशा बना रहने वाला नहीं है। इंद्र हमेशा बदलते रहते हैं। एक इंद्र का समय समाप्त होता है तो दूसरा आकर के इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं है, यह एक पदवी है। और किसी भी पदवी के लिए कोई भी जीव या कोई भी आत्मा जब तपस्या करती है तो उस इंद्र की उपाधि उसको मिल जाती है। अतः जो भी तपस्या करेगा उसे इंद्र की भी पदवी मिल सकती है, लेकिन वह भी स्थायी नहीं है। उसे ब्रह्मा की पदवी मिल सकती है, लेकिन वह भी स्थायी नहीं है। इसलिए तपस्या हमें किसी वस्तु की आश्रय लेकर के नहीं करनी चाहिए।
तपस्या इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमको संसार का कोई सुख मिले। तपस्या इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई वस्तु मिले, क्योंकि इतनी तपस्या करने के बाद अगर जो हमें संसार की चीज़ें मिलती भी हैं तो उसे भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ता है। और जब हम शरीर धारण करते हैं तो संसार के सुख दुख और मोह में फंस जाते हैं। सुख दुख और मोह में फंसने के कारण पुनः शरीर पे शरीर मिलता चला जाता है और दुखों के गर्त में हम गिरते चले जाते हैं। इसलिए जब भी हम तपस्या करें तो केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमें आगे बढ़ाते रहिए। हमें आपके सिवा दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें केवल उस ईश्वर की इच्छा रखनी चाहिए कि हे प्रभु हमको दर्शन दीजिए। बस हमारी यही इच्छा है। हमारे नियम और धर्म का पालन कीजिए, यही ईश्वर से इच्छा कीजिए। किसी संसार की चीज़ की इच्छा मत कीजिए। यदि हमारे अंतर मन से ये वस्तुएं निकलेगी, ये आवाज़ निकलेगी, तो ईश्वर हमारी सारी व्यवस्थाएं कर देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यदि हम कोई वस्तु, संसार की वस्तु उससे मांगते हैं तो एक सीमित हो जाता है, एक तुच्छ वस्तु हो जाती है। ईश्वर हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें सोच के रखा रहता है। यह हमारा भक्त है, हमारा साधक है, इसको ऐसा इतना बड़ा सुख मिलना चाहिए। लेकिन जब वही भक्त सकाम हो जाता है और अपने किए हुए पुण्य के बदले में संसार का कोई छोटा सा सुख मांग लेता है, तो फिर ईश्वर को उस पर ग्लानि होती है कि देखो मैं तो इसके लिए इतना सोच रखा था और एक इतनी छोटी सी वस्तु मांग लिया। तो यह साधना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ईश्वर से मांगे तो केवल ईश्वर को ही मांगे। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग गए थे कृष्ण को अपने तरफ मिलाने के लिए। अर्जुन उनके पायदान के तरफ बैठे थे और दुर्योधन उनके सिर के तरफ बैठा था। भगवान जब जगे तो पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। जब अर्जुन का हाल चाल पूछे और बोले कि तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, तो दुर्योधन बोला मैं भी आया हुआ हूं। दोनों से भगवान ने पूछा कि दोनों आप लोग क्यों आए हो और क्या इच्छा है, क्योंकि मैं तो सहायता में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, हमारे एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं खुद हूं। इन दोनों में से जिसको जो मांगना है मांग ले। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ही हमारे साथ रहिए, हम आपको ही मांगते हैं। और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। जहां भगवान है, जहां ईश्वर है, उधर ही धर्म होता है। अतः साधना करें चाहे कुछ भी करें, हमें केवल यही कामना करना चाहिए कि हे ईश्वर आप हमारे हो जाएं और मुझे अपना लें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शेष आगे। जय माता की।